अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज की हालत में आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाह कब पढ़नी है, यानी कि कौन से दर्जे में, कौन से हिस्से में आपको आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना है और बिस्मिल्लाह कब पढ़नी है। देखिए, जब हम नियत बांधते हैं अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा कहते हैं, तो उस वक्त तकबीर तहरीमा कहने के बाद हम सना पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद हम पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जब आप तकबीर तहरीमा कहें, यानी कि जब शुरू वाली तकबीर लगती है, उसके बाद जो सना पढ़ी जाती है, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सिर्फ पहली रकात में ही पढ़ना है आपको। आऊज़ु बिल्लाह सिर्फ सना के बाद, यानी कि जब पहली रकात होगी तो सना जो पढ़ी जाती है पहली रकात में ही पढ़ी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ठीक है। तो अब क्या है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तीनों रकातों में आपको पढ़ना है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह से पहले पहले, ठीक है। जब आप सूरह फातिहा शुरू करें तो उससे पहले आपको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है, क्योंकि ये सुन्नत है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है। अब क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद आप क्या है कोई सूरत मिलाओगे, ठीक है। आप कोई सूरत मिलाओगे। अब सूरत चाहे तो आप ऐसी सूरत मिलाओगे जैसे कि कुछ हमारे इस्लामी भाई जिनकी सूरतें याद नहीं होती है, या जिनका बीच में से कुरान शरीफ में से कुछ याद नहीं होता है, तो वो क्या है 30वें पारे की, यानी कि कोई तो कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ता है, कोई इन्ना आतीना पढ़ता है, कोई क्या है इज़ा जा नसरुल्लाहि, कोई वल असर पढ़ता है, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई सूरत पढ़ना चाह रहे हो तो उसके शुरू में जो आप बिस्मिल्लाह पढ़ोगे वो बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, और उस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी भी होती है, ठीक है। तो अब क्या है, उस सूरत को मिलाओगे आप तो बिस्मिल्लाह पढ़ोगे। ये बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है, सुन्नत है। जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ी उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, वहां पढ़ना ये सुन्नत है, लेकिन सूरत के शुरू में जो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है ये मुस्तहब है। अब तो हो गया सूरत का मसला, ठीक है। आपने सूरत से शुरू किया, लेकिन अगर आप बीच में से पढ़ रहे हैं कहीं से, जैसे कि मिसाल के तौर पर जो हमारे हुफ़ाज़ इकराम रहते हैं, जो हाफिज रहते हैं, तो उनका क्या है कुरान शरीफ माशाल्लाह पूरा याद रहता है, तो वो अगर सूरत के शुरू में से शुरू कर रहे हैं, जैसे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अगर वो यहां से पढ़ रहे हैं तो क्या है यहां से पहले, यानी कि इससे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर लक़द जाकुम, या अगर यहां से शुरू कर रहे हैं, तो अगर वो कुरान शरीफ में से यानी कि सूरत के शुरू में से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ रहे हैं तो वो क्या है पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई क्या है उन्हें कोई गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह है उससे पहले जो बिस्मिल्लाह है वहां पढ़ना क्या है सुन्नत है, और सूरत के शुरू में जो बिस्मिल्लाह आती है वो मुस्तहब है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अगर नहीं भी पढ़ोगे तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि सुन्नत और मुस्तहब है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सुन्नत छोड़ने का आपको गुनाह मिलेगा, ठीक है, यानी कि सवाब में कमी आ जाएगी, लेकिन सवाब में कमी आ जाएगी, लेकिन आप गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन हम क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, यानी कि उनकी सुन्नतों को आम करने वाले हैं, उनकी सुन्नतों को फैलाने वाले हैं, उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं, ठीक है, दूसरों को बताने वाले हैं। तो हमें क्या है उनकी सुन्नतों को, एक एक सुन्नत को जो नमाज के अंदर है या नमाज के बाहर भी है, हमें नहीं छोड़ना है उनकी सुन्नत को, ठीक है। प्यारे इस्लामी भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अल्हम्दुलिल्लाह से पहले भी पढ़ना है और सूरत के शुरू में भी पढ़ना है, और सूरत के बीच में से भी बिस्मिल्लाह हमें पढ़ना है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सिर्फ सना के बाद, सुब्हानक अल्लाहुम्मा के बाद ही पढ़ी जाएगी, और बिस्मिल्लाह तीनों रकातों में पढ़ी जाएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है हमारे नाजरीन, हमारे यूट्यूब के जो हमारी वीडियो देखते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वो समझ गए होंगे, और इस वीडियो को सुनने के बाद दूसरे लोगों तक भी शेयर ज़रूर कर देना, ताकि दूसरे लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें और नमाज को अच्छी तरीके से क्या है आप अच्छी तरीके से अदा कर सकें, ठीक है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ठीक है, आप 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अदा करें, और क्या है कमेंट बॉक्स में हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें अपने प्यारे नबी का प्यारा नाम ज़रूर लिख कर जाइएगा।